क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स आखिर कैसे सोचते हैं? वे लोग जिन्होंने करोड़ों का मुनाफा कमाया और फिर भी जब पूरी दुनिया का मार्केट टूट रहा था, तब भी स्थिर खड़े रहे। अगर आपको यह राज पता चल जाए कि उनकी सफलता के पीछे कोई जादुई सिस्टम नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और रिस्क कंट्रोल छिपा है, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी कितनी बदल सकती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका निवेश वाणी में। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मार्केट विजर्ड्स, जिसे लिखा है जैक डी श्वेगर ने। यह किताब ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है। यह किताब कहानियों का खजाना है। इसमें लेखक ने दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स के इंटरव्यू लिए हैं और उनसे वह बातें निकाली हैं जो आमतौर पर किताबों में नहीं मिलती। अनुभव, गलतियां और उनसे मिली सीखें। इस किताब की खासियत यह है कि यह हमें अलग अलग तरह के ट्रेडर्स से मिलवाती है। कोई बेहद आक्रामक है जो बड़े मौके पर पूरा दांव लगाता है। कोई बेहद शांत है जो धीरे धीरे रिस्क कंट्रोल के साथ खेलता है। कोई सिर्फ चार्ट्स पर भरोसा करता है, तो कोई पूरी दुनिया घूमकर अपनी समझ बनाता है। कोई कंप्यूटर सिस्टम पर भरोसा करता है, तो कोई अपनी इंट्यूशन पर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भले ही उनके स्टाइल अलग हों, सभी की सफलता एक ही चीज पर टिकी है, रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन। तो दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं और चलते हैं उन कहानियों की ओर जो आपको यह समझने में मदद करेंगी कि मार्केट में सफलता का असली राज क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे माइकल मार्कस की, एक ऐसे ट्रेडर की जिसने जीरो से शुरुआत की। शुरुआत में बार बार गलतियां की, लेकिन बाद में उन्हीं गलतियों से सीखकर करोड़ों की दौलत बनाई। माइकल मार्कस का नाम ट्रेडिंग की दुनिया में आज भी एक मिसाल है, लेकिन उनकी शुरुआत किसी फिल्मी हीरो जैसी नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने भी वही गलती की जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। एक बार उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी लगभग पूरी पूंजी एक कमोडिटी पर दांव पर लगा दी। जब मार्केट उनकी उम्मीदों के खिलाफ चला, तो देखते ही देखते उनका खाता खाली हो गया। नतीजा था भारी नुकसान और गहरा झटका। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो गिरकर भी उठना जानता हो। माइकल मार्कस ने हार मानने के बजाय खुद से एक वादा किया, अब से हर कदम सोच समझकर उठाऊंगा। उन्होंने महसूस किया कि मार्केट में टिके रहना सिर्फ बड़े मुनाफे से नहीं, बल्कि नुकसान को नियंत्रित करने से होता है। अगर आप अपनी पूंजी को बचा नहीं पाए, तो मुनाफे के मौके तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। यही वह दौर था जब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उनकी मुलाकात हुई एड सेकोटा से। एड सेकोटा ने उन्हें 2 गोल्डन रूल्स दिए जो उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल गए। पहला, छोटा नुकसान तुरंत लो। मतलब अगर ट्रेड गलत जा रहा है तो इंतजार मत करो, तुरंत बाहर निकलो। दूसरा, बड़े मुनाफे को पेशेंस से चलने दो। मतलब जब ट्रेड सही दिशा में है तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करने की गलती मत करो। मार्कस ने जब इन दोनों नियमों को अपनाया, तभी उनकी किस्मत पलटी। उन्होंने धीरे धीरे छोटे पोजीशन से शुरुआत की, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना सीखा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखा, और समय के साथ यही डिसिप्लिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कहते हैं कि मार्कस ने अपने शुरुआती छोटे अकाउंट को धीरे धीरे इतना बड़ा बना लिया कि वह करोड़ों डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि यह समझ थी कि मार्केट धैर्य और अनुशासन वालों को ही इनाम देता है। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने रिस्क को डिफाइन कीजिए। पोजीशन का साइज तभी बढ़ाइए जब आप पूरी तरह से भरोसे में हों। और याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ी गलती वही है, जल्दी अमीर बनने की कोशिश। अगली कहानी है ब्रूस कोवनर की। ब्रूस का नाम आते ही एक ऐसी छवि बनती है जहां एक इंसान पूरी दुनिया के मार्केट्स में एक साथ खेल रहा है। करेंसी, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, स्टॉक्स, हर जगह उनका दबदबा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्रूस खुद को कभी कोई जीनियस नहीं मानते थे। वे हमेशा कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एक चीज थी, रिस्क कंट्रोल। उनकी शुरुआत भी संघर्षों से भरी थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने डॉलर पर बड़ा दांव लगाया। उन्हें यकीन था कि डॉलर ऊपर जाएगा, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा पोजीशन ले लिया। शुरुआत में उन्हें विश्वास था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट उनके खिलाफ जाने लगा, उनका आत्मविश्वास डर में बदल गया। वे घबराए और देखते ही देखते नुकसान बढ़ता चला गया। इस घटना ने उन्हें एक ऐसा सबक दिया
जिसने उनकी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी को आकार दिया। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना सीट बेल्ट के तेज रफ्तार कार चलाना। इस अनुभव के बाद कोवनर ने अपनी ट्रेडिंग रणनीति बदल दी। उन्होंने तय किया कि वे मार्केट को कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल करेंगे। उनका मानना था कि आप चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, मार्केट हमेशा बड़ा और अनिश्चित है। लेकिन अगर आपने अपना पोजीशन साइज सही रखा है और नुकसान की सीमा तय कर ली है, तो आप बिना घबराए उतार चढ़ाव झेल सकते हैं। कोवनर की सोच का एक और अहम पहलू था पैशन। वे मानते थे कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। असली कला यह है कि आप बड़े मौके का इंतजार करें। कई बार सही मौके के इंतजार में हफ्तों तक कुछ न करना ही सबसे समझदारी का कदम होता है। और जब वह सही मौका आए तो पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। वे यह भी कहते थे कि ट्रेडर को सबसे पहले यह सीखना चाहिए कि अनिश्चितता के समय शांत कैसे रहा जाए, क्योंकि अक्सर मार्केट आपको भ्रमित करेगा। अगर आप हर शोर और हर अफवाह के पीछे भागेंगे तो धीरे धीरे आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी। ब्रूस कोवनर की कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में असली जीत भविष्यवाणी करने में नहीं है, बल्कि सुरक्षा और प्रोटेक्शन में है। अगर आप अपनी पूंजी को बचाते हैं तो मौके बार बार आपके पास आएंगे और हर बार आपके पास खेलने की ताकत होगी। अगले विजार्ड रिचर्ड डेनिस को ट्रेडिंग की दुनिया में प्रिंस ऑफ द पिट कहा जाता था। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग यात्रा की शुरुआत सिर्फ कुछ $100 से की थी और कुछ ही वर्षों में उसे करोड़ों में बदल दिया। उनकी कहानी यह साबित करती है कि मार्केट में बड़े मौके तब बनते हैं जब आप ट्रेंड को पहचान कर उस पर पूरी ताकत से सवार हो जाते हैं। डेनिस का मानना था कि ट्रेडिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे सिखाया और सीखा जा सकता है। इस सोच को परखने के लिए उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने ट्रेडिंग इतिहास में अपनी खास जगह बनाई, टर्टल एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग की शुरुआत तब हुई जब उनके दोस्त बिल एकहार्ट ने कहा कि ट्रेडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास खास इंट्यूशन या जन्मजात गुण होते हैं। डेनिस ने इसका विरोध किया और कहा कि वे किसी को भी ट्रेडिंग सिखा सकते हैं। बहस इतनी आगे बढ़ी कि डेनिस ने इसे साबित करने के लिए अखबार में विज्ञापन दे दिया और अलग अलग पृष्ठभूमि से लोगों को चुना। इनमें कॉलेज के छात्र भी थे, इंजीनियर भी, कुछ के पास गणित का बैकग्राउंड था और कुछ तो ट्रेडिंग से बिल्कुल अनजान थे। इन लोगों को बाद में टर्टल्स कहा गया। डेनिस ने उन्हें सिर्फ कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग दी, कैसे ट्रेंड पहचानना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है और अनुशासन के साथ नियमों का पालन कैसे करना है। परिणाम चौंकाने वाले थे। इनमें से कई टर्टल्स ने बाद में करोड़ों डॉलर कमाए और साबित कर दिया कि ट्रेडिंग वास्तव में सिखाई जा सकती है। इस प्रयोग ने ट्रेडिंग की दुनिया को यह सिखा दिया कि सफलता का राज जीनियस बनने में नहीं, बल्कि नियमों का पालन करने में है। डेनिस का सबसे बड़ा सबक था, छोटे नुकसान को जल्दी स्वीकार करो और ट्रेंड को पूरा चलने दो। वे कहते थे कि आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 में से 2 बार भी सही होते हैं, लेकिन उन 2 ट्रेड्स को लंबे समय तक चलाते हैं, तो आपके सारे नुकसान की भरपाई हो सकती है और आप बहुत आगे निकल सकते हैं। उनकी कहानी यह भी बताती है कि अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप नियमों से भटक जाते हैं, तो चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, मार्केट आपको सजा देगा। लेकिन अगर आप नियमों पर टिके रहते हैं, तो साधारण इंसान भी असाधारण ट्रेडर बन सकता है। और अब अगली कहानी है पॉल ट्यूडर जोन्स की, जिन्होंने दिखाया कि कैसे आक्रामक ट्रेडिंग और कैपिटल की सुरक्षा साथ साथ चल सकती है। पॉल ट्यूडर जोन्स का नाम आते ही ट्रेडिंग की दुनिया में एग्रेसिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस की छवि उभरती है। वे ऐसे ट्रेडर थे जो बड़े मौके को पहचानते ही बिना हिचकिचाए पूरी ताकत से वार करते थे। लेकिन उनकी आक्रामकता का मतलब लापरवाही नहीं था। उनके हर बड़े दांव के पीछे एक सख्त नियम खड़ा रहता था, कभी भी अपनी पूंजी को खतरे में मत डालो। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी 1987 के ब्लैक मंडे से। यह वो दिन था जब दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स धराशायी हो गए, निवेशकों के अरबों डॉलर मिट्टी में मिल गए। लेकिन इसी तबाही में पॉल ट्यूडर जोन्स ने 62% का मुनाफा कमाया। उन्होंने यह कारनामा कैसे किया? जोन्स मार्केट के टोन को समझने में माहिर थे। उनका कहना था कि मार्केट हमेशा अपने व्यवहार से संकेत देता है। अगर मार्केट बुरी खबरों को भी इग्नोर करने लगे और सिर्फ तेजी की ओर भागता जाए, तो यह संकेत है कि मार्केट ओवरहीट हो चुका है और गिरावट दरवाजे पर है। 1987 में उन्होंने इसी संकेत को पहचाना और बड़े शॉर्ट पोजीशन लेकर इतिहास रच दिया।
लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ सही दिशा पकड़ने में नहीं थी। उनका सबसे बड़ा नियम था लॉसर्स एवरेज लॉसर्स, यानी अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है तो उसमें और पैसा डालकर औसत मत घटाइए। यह ट्रेडर की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इसके बजाय तुरंत नुकसान स्वीकार करना और आगे बढ़ जाना ही समझदारी है। जोन्स का मानना था कि आक्रामक होना गलत नहीं है, बशर्ते आपकी आक्रामकता के पीछे मजबूत रिस्क मैनेजमेंट हो। वे बार बार कहते थे, मेरा पहला नियम है कैपिटल प्रोटेक्शन, दूसरा नियम है कैपिटल प्रोटेक्शन और तीसरा नियम भी यही है। यही वजह थी कि वे तबाही के बीच भी सुरक्षित रहे और मौके पर पूरा फायदा उठाया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मार्केट में सफलता सिर्फ सही अनुमान लगाने से नहीं मिलती, बल्कि गलतियों को तुरंत काटने से मिलती है। पॉल ट्यूडर जोन्स की आक्रामकता और रिस्क कंट्रोल का संतुलन हर ट्रेडर के लिए प्रेरणा है। अगर रिचर्ड डेनिस ने हमें यह दिखाया कि ट्रेडिंग सीखी जा सकती है, तो पॉल ट्यूडर जोन्स ने यह साबित किया कि साहस और सुरक्षा साथ साथ चल सकते हैं। और अब अगली कहानी है एड सेकोटा की, जिन्होंने दिखाया कि मार्केट असल में हमारी मनोविज्ञान का आईना है और सिस्टम के जरिए भावनाओं को कैसे काबू में रखा जा सकता है। एड सेकोटा को सिस्टम ट्रेडिंग का पायोनियर कहा जाता है। उस दौर में जब ज्यादातर ट्रेडर्स हाथ से चार्ट बनाते थे और फैसले भावनाओं पर लेते थे, सेकोटा ने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग सिस्टम तैयार किए। उनका विश्वास था कि इंसान की भावनाएं उसे अक्सर गलत दिशा में ले जाती हैं, लेकिन अगर नियम तय कर दिए जाएं और उनका सख्ती से पालन किया जाए तो भावनाओं की गलतियों से बचा जा सकता है। उनकी सबसे मशहूर पंक्ति है, एवरीबॉडी गेट्स हार्ट दीज वेंट फ्रॉम द मार्केट, यानी हर ट्रेडर मार्केट से वही पाता है जो वह भीतर से चाहता है। अगर कोई बार बार नुकसान करता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वह खुद उस नुकसान को आकर्षित कर रहा है, कभी अपने अहंकार को सही साबित करने के लिए, कभी अधीरता शांत करने के लिए। और अगर कोई लगातार जीतता है तो इसका कारण है कि उसने अपनी भावनाओं को किनारे रखकर नियमों को अपनाया है। सेकोटा की फिलॉसफी 3 सरल स्तंभों पर टिकी थी। पहला, ट्रेंड का पालन करो। वे कहते थे कि मार्केट से लड़ने वाला हमेशा हारता है। अगर मार्केट किसी दिशा में जा रहा है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत वही दिशा पकड़ना है। दूसरा, नुकसान छोटा रखो। बड़े नुकसान ट्रेडिंग करियर को खत्म कर देते हैं। तीसरा, सिस्टम पर भरोसा रखो। भावनाएं आपको भ्रमित करेंगी, लेकिन सिस्टम आपको सही रास्ता दिखाएगा। सेकोटा की जिंदगी का एक और पहलू था उनका आत्मचिंतन। वे कहते थे कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आत्म अनुशासन और आत्मज्ञान की यात्रा भी है। अगर आप मार्केट में अपने डर, लालच और गुस्से को काबू करना सीख जाते हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी को भी संतुलित करना सीख जाते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मार्केट एक आईना है। यह हमें हमारी इच्छाओं और कमजोरियों का प्रतिबिंब दिखाता है। अगर हम अधीर हैं तो मार्केट हमें अधीरता से नुकसान देगा। अगर हम लालची हैं तो लालच हमें गिरा देगा। लेकिन अगर हम अनुशासित हैं और सिस्टम का पालन करते हैं तो मार्केट हमें वही अनुशासन और स्थिरता का इनाम देगा। एड सेकोटा ने यह साबित कर दिया कि ट्रेडिंग में सफलता का राज भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने और नियमों का पालन करने में है। और अब अगली कहानी है लैरी हाइट की, जिन्हें लोग रिस्क के पुजारी कहते हैं और जिनका मानना था कि ट्रेडिंग का असली खेल जीवित रहने का है। लैरी हाइट को ट्रेडिंग की दुनिया में लोग मजाक मजाक में रिस्क का पुजारी कहते थे। वजह साफ थी, उनकी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी रिस्क के इर्द गिर्द घूमती थी। उनका मानना था कि अगर आप हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ लें, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खो सकता हूं, तो आप कभी बर्बाद नहीं होंगे। हाइट ने भी शुरुआत में वही गलतियां की जो हर नया ट्रेडर करता है। एक बार उन्होंने बिना सोचे समझे बहुत बड़े पोजीशन ले लिए और नतीजा यह हुआ कि उनका अकाउंट लगभग साफ हो गया। यह घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। उन्होंने महसूस किया कि ट्रेडिंग में जीत का मतलब बड़े मुनाफे नहीं, बल्कि जीवित रहना है। अगर आप लंबे समय तक टिके रह सकते हैं तो मुनाफे के मौके बार बार आपके पास आएंगे। उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति थी, इट्स नॉट हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट, इट्स हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। यानी फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि सही होने पर आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से पड़ता है कि गलत होने पर आपने कितना बचाया। हाइट का मानना था कि ट्रेडिंग को हमेशा एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखना चाहिए।
उनका उदाहरण बहुत सरल था। जैसे एक जुआरी जानता है कि लंबे समय में मौके उसके पक्ष में हैं, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार दोहराना चाहिए। कुछ ट्रेड हारेंगे, कुछ जीतेंगे, लेकिन अगर नुकसान छोटा रखा गया और मुनाफे को चलने दिया गया तो अंत में परिणाम आपके पक्ष में होंगे। हाइट यह भी कहते थे कि ट्रेडर की असली ताकत उसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में है। अगर आप $1 का रिस्क लेकर $3 कमाने की संभावना बनाते हैं तो भले ही आप 4 में से 2 बार हार जाए, फिर भी आप आगे रहेंगे। ये गणित ही ट्रेडिंग को एक बिजनेस बनाता है, न कि जुआ। उनकी फिलॉसफी एड सेकोटा की सोच को पूरा करती थी। जहां सेकोटा ने कहा कि ट्रेडिंग में भावनाओं को सिस्टम से कंट्रोल करो, वहीं हाइट ने कहा कि सिस्टम के केंद्र में हमेशा रिस्क होना चाहिए। लैरी हाइट की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि मार्केट में भविष्यवाणी से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। आप अगले दिन क्या होगा यह नहीं जानते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि गलत होने पर कितना खोएंगे, और यही निर्णय आपको लंबे समय तक टिकने की ताकत देता है। और अब अगली कहानी है विलियम ओनील और डेविड रयान की, जिन्होंने यह दिखाया कि सही स्टॉक्स का चुनाव और ग्रोथ इन्वेस्टिंग किस तरह असाधारण रिटर्न दे सकती है। लैरी हाइट ने हमें यह सिखाया कि मार्केट में टिके रहने का सबसे बड़ा राज है रिस्क को पहले समझना और उसे छोटा रखना। लेकिन जब पूंजी सुरक्षित हो तब सवाल उठता है, उसे कहां और कैसे लगाया जाए। इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब हमें विलियम ओनील और उनके शिष्य डेविड रयान की कहानियों से मिलता है। विलियम ओनील का नाम आज भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का पर्याय माना जाता है। उन्होंने हजारों स्टॉक्स का डेटा स्टडी किया और एक पैटर्न खोज निकाला, जिसे बाद में उन्होंने कैन स्लिम मेथड का नाम दिया। यह तरीका 7 अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें कंपनी की कमाई यानी करंट अर्निंग्स, नए उत्पाद, मार्केट लीडरशिप और मार्केट डायरेक्शन जैसे पहलुओं को देखा जाता था। ओनील का मानना था कि महान स्टॉक्स हमेशा अपने पीछे निशान छोड़ते हैं, चार्ट पर लगातार नई ऊंचाइयां और कंपनी के नतीजों में लगातार मजबूती। उनका कहना था, मार्केट हमेशा सही होता है। अगर कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि बड़े संस्थागत निवेशक उसमें पैसा लगा रहे हैं। और अगर उसी समय कंपनी की कमाई भी लगातार बढ़ रही हो, तो यह भविष्य का विजेता स्टॉक बन सकता है। डेविड रयान, जो ओनील के शिष्य रहे, इस फिलॉसफी के जीते जागते उदाहरण हैं। उन्होंने 3 बार यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीती। उनका कहना था कि सफल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की कुंजी है धैर्य और अनुशासन। रयान का नियम था कि गलत स्टॉक्स को जल्दी काटो और सही स्टॉक्स को लंबे समय तक पकड़े रहो। दोनों का सबसे बड़ा सबक यह था कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सिर्फ चार्ट या सिर्फ फंडामेंटल्स का खेल नहीं है, यह दोनों का संतुलन है। चार्ट्स हमें बताते हैं कि संस्थागत पैसा कहां जा रहा है, और फंडामेंटल्स हमें बताते हैं कि कंपनी की असली ताकत कितनी है। जब दोनों मिलते हैं तो वही सबसे बड़ा अवसर होता है। ओनील और रयान की सोच यह भी थी कि हर निवेशक को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर कोई स्टॉक आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसमें फंसना बेवकूफी है। पूंजी हमेशा लचीली रहनी चाहिए और उसे वहीं लगाना चाहिए जहां मौके सबसे ज्यादा हों। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि मार्केट में जीतने का राज सिर्फ सही जगह पैसा लगाना नहीं, बल्कि गलत जगह से समय रहते निकल आना भी है। अगर लैरी हाइट हमें यह दिखाते हैं कि पूंजी को सुरक्षित कैसे रखा जाए, तो विलियम ओनील और डेविड रयान हमें यह दिखाते हैं कि सुरक्षित पूंजी को कहां लगाया जाए ताकि उसका असली फल मिल सके। और अब अगली कहानी है मार्टी श्वार्ट्ज की, जिन्हें लोग पिट बुल कहते थे और जिन्होंने अनुशासन और तैयारी से वॉल स्ट्रीट पर अपनी अलग पहचान बनाई। विलियम ओनील और डेविड रयान की कहानियां हमें यह दिखाती हैं कि सही स्टॉक्स का चुनाव और उन्हें चलने देना सफलता की कुंजी है। लेकिन जब आपने सही स्टॉक चुन लिया हो, तब भी असली खेल खत्म नहीं होता। उस सफलता को बचाने और बढ़ाने के लिए रोजमर्रा का अनुशासन और तैयारी चाहिए। यही कला हमें सिखाते हैं मार्टी श्वार्ट्ज, जिन्हें वॉल स्ट्रीट पर पिट बुल के नाम से जाना जाता था। मार्टी श्वार्ट्ज की ट्रेडिंग यात्रा आसान नहीं थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई गलतियां की और बार बार पैसा गंवाया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखना चुना। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ दांव लगाने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक बिजनेस है जिसमें अनुशासन और तैयारी सबसे अहम है। उनका सबसे बड़ा नियम था, हर दिन की शुरुआत तैयारी से करो। श्वार्ट्ज मानते थे कि अगर आप ट्रेडिंग को एक युद्ध की तरह मानते हैं, तो बिना हथियार और योजना के मैदान में उतरना आत्महत्या है। यही वजह थी कि वे हर सुबह घंटों चार्ट्स को स्टडी करते,
अपने लेवल्स लिखते और संभावित परिदृश्य पहले से तय करते। मार्टी का दूसरा मजबूत नियम था, छोटा नुकसान लो और मुनाफे को चलने दो। वे कहते थे, मेरी असली ताकत इस बात में है कि मैं गलतियों को तुरंत मान लेता हूं। अगर मैं गलत हूं तो तुरंत बाहर निकल जाता हूं, लेकिन अगर मैं सही हूं तो उस मौके को लंबा चलाता हूं। यही आदत उन्हें भीड़ से अलग करती थी। उनका एक और दिलचस्प पहलू था, उनका आत्मविश्वास। पिटबुल नाम सिर्फ उनकी आक्रामकता के लिए नहीं था, बल्कि उनकी दृढ़ता और जिद के लिए था। वे कभी भी भीड़ का अंधा पीछा नहीं करते थे। अगर उन्हें भरोसा होता तो वे अकेले खड़े होकर भी अपने फैसले पर टिके रहते। मार्टी श्वार्ट्ज की सबसे बड़ी सीख यह है कि अनुशासन और तैयारी दोनों ही सफलता के स्तंभ हैं। बिना अनुशासन के सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार है, और बिना तैयारी के सबसे अच्छे मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ बड़े मौकों का खेल नहीं है, बल्कि यह रोज रोज की छोटी छोटी जीतों और सही फैसलों का खेल है। और इन्हीं छोटी छोटी जीतों को जोड़कर ही बड़ी सफलता बनाई जाती है। अगर ओनील और रयान हमें यह सिखाते हैं कि सही जगह पैसा लगाना कैसे है, तो मार्टी श्वार्ट्ज हमें यह दिखाते हैं कि उस निवेश को सफल बनाने के लिए रोज का अनुशासन और तैयारी कितनी जरूरी है। और अब अगली कहानी है जेम्स रॉजर्स जूनियर, जिम रॉजर्स की, जिन्होंने यह साबित किया कि असली मौके अक्सर तब मिलते हैं जब आप भीड़ के खिलाफ खड़े होते हैं। मार्टी श्वार्ट्ज ने हमें यह दिखाया कि रोजाना का अनुशासन और तैयारी सफलता की बुनियाद है। लेकिन अब कहानी हमें एक अलग दिशा में ले जाती है, भीड़ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। और इस सोच के प्रतीक हैं जेम्स रॉजर्स जूनियर, जिन्हें दुनिया जिम रॉजर्स के नाम से जानती है। जिम रॉजर्स का मानना था कि मार्केट में असली पैसा तब बनता है जब आप वही करते हैं जो बाकी सब करने से डरते हैं। वे कहते थे, खरीदो जब सब बेच रहे हों और बेचो जब सब खरीदने के लिए पागल हों। उनकी रणनीति साधारण लगती है, लेकिन इसे निभाने के लिए बेहद साहस और धैर्य चाहिए। रॉजर्स का एक बड़ा गुण था दुनिया को अपनी आंखों से देखना। वे सिर्फ चार्ट या रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं करते थे। वे दुनिया घूमते थे, किसानों से मिलते थे, खदानों का दौरा करते थे और सप्लाई चेन की जमीनी हकीकत समझते थे। उनकी यह आदत उन्हें उन संकेतों तक ले जाती थी जो बाकी ट्रेडर्स को कभी नहीं दिखते थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने कई बार कमोडिटी मार्केट में बड़े मौके पकड़े, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जमीनी हालात देखे। जब बाकी लोग अखबारों और टीवी की खबरों पर भरोसा कर रहे थे, तब रॉजर्स खुद मैदान में उतरकर असली जानकारी जुटा रहे थे। उनका सबसे बड़ा मंत्र था धैर्य। वे कहते थे कि सही मौके का इंतजार करना सीखो। कभी कभी महीनों या सालों तक कोई बड़ा मौका नहीं आता, लेकिन जब आता है तो वह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उनके अनुसार जल्दी जल्दी ट्रेड करना आपके खाते को धीरे धीरे खा जाता है, लेकिन धैर्य से किया गया एक बड़ा दांव आपको अमीर बना सकता है। जिम रॉजर्स का एक और महत्वपूर्ण सबक था, भीड़ से अलग सोचो। अगर सब लोग किसी स्टॉक या कमोडिटी को खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि मार्केट में जब लालच चरम पर होता है, तब गिरावट बस आने ही वाली होती है। और जब सब डर के कारण बेच रहे हों, तब अक्सर सबसे बड़े मौके छिपे होते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सिर्फ टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस का खेल नहीं है, यह साहस और धैर्य का भी खेल है। अगर आप भीड़ से अलग खड़े होने की हिम्मत रखते हैं और अपनी रिसर्च पर भरोसा करते हैं, तो आप वही देख सकते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। अगर मार्टी श्वार्ट्ज ने हमें अनुशासन का महत्व बताया, तो जिम रॉजर्स ने यह साबित किया कि मार्केट में सफलता के लिए कभी कभी भीड़ से उलट चलना ही सबसे बड़ा हथियार है। और अब अगली कहानी है मार्क वीनस्टीन की, जो हमें बताते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैसे पहचाने जाएं और पूंजी को सुरक्षित रखते हुए बड़े मौके कैसे पकड़े जाएं। जिम रॉजर्स की कहानी ने हमें यह दिखाया कि भीड़ के खिलाफ खड़े होने का साहस असली मौके देता है। अब आते हैं मार्क वीनस्टीन पर, एक ऐसे ट्रेडर जिनकी पहचान थी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। उनका मानना था कि ट्रेडिंग हर दिन या हर मौके पर करने की चीज नहीं है। असली कला यह है कि आप सिर्फ उन्हीं मौकों को पकड़ें जहां आपके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। वीनस्टीन का ट्रेडिंग स्टाइल बेहद सटीक और चयनात्मक था। वे बार बार ट्रेड नहीं करते थे, बल्कि धैर्यपूर्वक इंतजार करते थे जब तक कि उन्हें अपने पैटर्न और नियमों के हिसाब से एकदम सही सेटअप न दिख जाए। उनका कहना था, मैं हर मौके पर ट्रेड नहीं करता, लेकिन जब करता हूं तो पूरी तैयारी और पूरे विश्वास से करता हूं।
उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमेशा पूंजी की सुरक्षा थी। वे मानते थे कि ट्रेडर तब तक जिंदा है जब तक उसकी पूंजी जिंदा है। अगर पूंजी ही खत्म हो गई तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए वे छोटे छोटे नुकसान को तुरंत स्वीकार कर लेते थे। उनका विश्वास था कि नुकसान छोटा रहते हुए ही उसे काट दो, क्योंकि बड़ा नुकसान आपकी पूरी यात्रा रोक सकता है। वीनस्टीन का एक और बड़ा सबक था कि ट्रेडिंग में लालच और डर दोनों को काबू में रखना जरूरी है। वे अक्सर कहते थे कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हर जगह कूद पड़ते हैं, कभी लालच में, कभी डर में। जबकि सफल ट्रेडर वही है जो इंतजार करना जानता है और सिर्फ सही मौके पर ही खेलता है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर ट्रेडर को अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना चाहिए। वीनस्टीन ने खुद के लिए एक नियम बनाया था, मैं तब तक बड़ा पोजीशन नहीं लेता जब तक मुझे यकीन ना हो कि यह ट्रेड मेरी शर्तों पर है, मार्केट की शर्तों पर नहीं। यही वजह थी कि वे लंबे समय तक टिके और लगातार सफल रहे। मार्क वीनस्टीन की सोच बेहद स्पष्ट थी। ट्रेडिंग का असली खेल बार बार छोटे मुनाफे कमाना नहीं है, बल्कि सही समय पर बड़ा फायदा लेना है। और यह तभी संभव है जब आप पूंजी को सुरक्षित रखें और धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करें। अगर जिम रॉजर्स ने हमें यह सिखाया कि भीड़ से उलट चलना बड़े अवसर देता है, तो मार्क वीनस्टीन हमें यह बताते हैं कि उन अवसरों को पकड़ने के लिए चयनात्मक और धैर्यवान होना जरूरी है। और अब अगली कहानी है टॉम बाल्डविन की, जिनकी पहचान बनी बॉन्ड पिट में तेज नजर और तुरंत फैसले लेने की क्षमता से। मार्क वीनस्टीन ने हमें यह सिखाया कि ट्रेडिंग में चयन और धैर्य सबसे अहम है। लेकिन अब कहानी हमें ले जाती है ट्रेडिंग के सबसे शोरगुल वाले मैदान में, बॉन्ड पिट। और इस पिट के बादशाह थे टॉम बाल्डविन। बाल्डविन की शुरुआत मामूली थी। उनके पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास और तेज नजर थी। वे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड (CBOT) के बॉन्ड पिट में खड़े होकर ट्रेड करते थे, जहां हर सेकंड हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीद फरोख्त होती थी। वहां खड़े होकर ट्रेड करना किसी युद्ध से कम नहीं था। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, हाथों से इशारे कर रहे हैं और हर पल कीमत बदल रही है। इस माहौल में टिके रहना आसान नहीं था, लेकिन बाल्डविन की ताकत थी उनकी फुर्ती और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। वे पल भर में यह समझ लेते थे कि भीड़ किस दिशा में भाग रही है और कब वह भीड़ थकने वाली है। यही अंदाज उन्हें बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाता था। बाल्डविन का सबसे बड़ा नियम था, अगर ट्रेड तुरंत काम नहीं कर रहा है तो तुरंत बाहर निकलो। उनका मानना था कि एक अच्छा ट्रेड शुरुआत से ही ताकत दिखाता है। अगर शुरुआत कमजोर है और आप सिर्फ उम्मीद पर टिके हुए हैं, तो यह सबसे बड़ी गलती है। वे कहते थे कि उम्मीद मार्केट में सबसे महंगी चीज है, क्योंकि यह ट्रेडर को नुकसान झेलने पर मजबूर करती है। उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि बड़े मौके अक्सर भीड़ के बीच छिपे होते हैं। पिट में जब सब लालच या डर में अंधे होकर ट्रेड करते थे, तब बाल्डविन अपनी शांत नजर से उन पलों को पहचानते थे और उसी का फायदा उठाते थे। टॉम बाल्डविन का जीवन यह सिखाता है कि ट्रेडिंग में स्पीड और अनुशासन दोनों जरूरी हैं। अगर आप तेजी से सही फैसले नहीं ले पाएंगे तो मौका निकल जाएगा, और अगर आप गलत फैसले पर देर तक टिके रहेंगे तो नुकसान बढ़ जाएगा। उनकी सफलता इस बात का सबूत है कि ट्रेडिंग में सिर्फ दिमाग तेज होना काफी नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। अगर मार्क वीनस्टीन ने हमें धैर्य और चयन का महत्व बताया, तो टॉम बाल्डविन हमें यह सिखाते हैं कि मार्केट में पल पल बदलती परिस्थितियों में फुर्ती और तुरंत निर्णय लेना कितनी बड़ी ताकत है। और अब अगली कहानी है टोनी सलीबा की, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग के उस्ताद थे और जिन्होंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करके बड़े मुकाम हासिल किए। सलीबा की खासियत यह थी कि उन्होंने शुरुआत बहुत छोटे पैमाने से की। वे सिर्फ वन लॉट ट्रेड्स करते थे। बाकी लोग उनका मजाक उड़ाते थे, इतने छोटे ट्रेड से कोई बड़ा कैसे बनेगा। लेकिन सलीबा जानते थे कि ट्रेडिंग की दुनिया में दिखावे का कोई मतलब नहीं है। असली सफलता अनुशासन और निरंतरता से मिलती है। उनका सबसे बड़ा नियम था साइज डिसिप्लिन। जब तक उन्हें पूरा भरोसा ना हो, वे कभी बड़ा पोजीशन नहीं लेते थे। उनका मानना था कि बड़े मौके का इंतजार करो और तब तक छोटे कदमों से चलते रहो। इसी रणनीति ने उन्हें गलतियों से बचाए रखा और धीरे धीरे उन्हें बड़े मौके पकड़ने की ताकत दी। सलीबा की दूसरी ताकत थी उनकी तैयारी। वे हर रात घंटों चार्ट्स और ऑर्डर्स पर काम करते। उनके अनुसार ऑप्शंस ट्रेडिंग में मौके पल भर में आते और पल भर में गायब हो जाते हैं।
अगर आप तैयार नहीं हैं तो मार्केट आपको दूसरा मौका नहीं देगा। उनका कहना था, छोटे छोटे कदमों से स्थिरता लाओ और सही समय पर बड़ा वार करो। यही वजह थी कि शुरुआत में वन लॉट ट्रेड्स करने वाला यह शख्स बाद में करोड़ों का मुनाफा कमाने लगा। टोनी सलीबा की कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता दिखावे से नहीं, बल्कि अनुशासन और तैयारी से आती है। चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर आप लगातार सीखते रहें और अनुशासन बनाए रखें, तो वही छोटे कदम आपको बड़े मुकाम तक ले जाते हैं। अगर टॉम बाल्डविन ने हमें गति और फुर्ती का महत्व बताया, तो टोनी सलीबा हमें यह सिखाते हैं कि स्थिरता और अनुशासन ही ऑप्शंस जैसी जटिल दुनिया में लंबे समय तक सफलता दिलाते हैं। और अब अगली कहानी है डॉक्टर वैन थार्प की, जिन्होंने यह साबित किया कि ट्रेडिंग का खेल सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि इंसान की मनोविज्ञान और आत्मनियंत्रण का है। टोनी सलीबा ने हमें यह सिखाया कि ऑप्शंस जैसी जटिल दुनिया में भी अनुशासन और तैयारी सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अब कहानी हमें ले आती है उस इंसान की तरफ जो खुद ट्रेडर नहीं था, फिर भी ट्रेडिंग की दुनिया में उसकी अहमियत किसी गुरु से कम नहीं। ये थे डॉक्टर वैन थार्प, जिन्हें लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मास्टर कहते हैं। थार्प का मानना था कि मार्केट में असली खेल चार्ट्स या स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि ट्रेडर के दिमाग और भावनाओं का है। वे कहते थे, मार्केट को हराने से पहले आपको खुद को हराना होगा। इसका मतलब यह था कि ज्यादातर ट्रेडर्स हारते इसलिए नहीं हैं कि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, बल्कि इसलिए कि वे अपने डर, लालच और अधीरता पर काबू नहीं रख पाते। थार्प की सबसे बड़ी ताकत थी पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम की अवधारणा। उनका कहना था कि हर इंसान अलग है। किसी को तेज और छोटे ट्रेड्स पसंद हैं, किसी को धीमी और लंबी अवधि की ट्रेडिंग सूट करती है। अगर आप किसी और का सिस्टम कॉपी करते हैं, तो वह आपके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाएगा। नतीजा यह होगा कि आप उस पर टिक नहीं पाएंगे और अंत में हार जाएंगे। उन्होंने ट्रेडर्स को एक साधारण लेकिन बेहद असरदार अभ्यास सिखाया, मानसिक अनुबंध। हर ट्रेड से पहले खुद से कहो, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं तुरंत नुकसान स्वीकार करूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। इस तरह का मानसिक अनुबंध ट्रेडर को डर और हिचकिचाहट से मुक्त करता है, क्योंकि जब नियम पहले से तय होते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। डॉक्टर थार्प का काम हमें यह भी बताता है कि ट्रेडिंग में आत्मज्ञान उतना ही जरूरी है जितना तकनीकी ज्ञान। अगर आप अपने स्वभाव को समझते हैं तो आप वही स्ट्रैटेजी चुनेंगे जो आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप बिना समझे किसी और का तरीका अपनाते हैं तो मार्केट बार बार आपको बाहर फेंक देगा। उनकी सीख का सार यही है, मार्केट एक आईना है। यह आपके डर, लालच और भावनाओं को वापस दिखाता है। अगर आप अधीर हैं तो मार्केट आपको अधीरता से हराएगा। अगर आप लालची हैं तो लालच आपको गिरा देगा। लेकिन अगर आप अनुशासित और शांत हैं तो मार्केट आपको उसी का इनाम देगा। डॉक्टर वैन थार्प की कहानी यह साबित करती है कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ तकनीक या जानकारी का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिक मजबूती और आत्मनियंत्रण का खेल है। अगर टोनी सलीबा ने हमें अनुशासन की ताकत दिखाई, तो डॉक्टर वैन थार्प हमें यह याद दिलाते हैं कि अनुशासन की जड़ हमारे दिमाग और भावनाओं पर नियंत्रण से शुरू होती है। और अब अगली कहानी है इन सभी कहानियों से निकले कोर प्रिंसिपल्स की, जो हर सफल ट्रेडर की यात्रा में बार बार सामने आते हैं। वैन थार्प ने हमें यह सिखाया कि ट्रेडिंग का असली मैदान हमारे दिमाग और भावनाओं के भीतर है। अब जब हम पीछे मुड़कर मार्केट विजर्ड्स की सारी कहानियों को देखते हैं, माइकल मार्कस से लेकर ब्रूस कोवनर, रिचर्ड डेनिस से लेकर पॉल ट्यूडर जोन्स, एड सेकोटा से लेकर लैरी हाइट, और फिर ओनील, रयान, मार्टी श्वार्ट्स, जिम रॉजर्स, वीनस्टीन, बाल्डविन, सलीबा और वैन थार्प तक, तो हमें अलग अलग अंदाज दिखाई देते हैं। किसी ने आक्रामक होकर मौके पकड़े, किसी ने धैर्य से इंतजार किया, किसी ने सिस्टम बनाया, तो किसी ने मनोविज्ञान को साधा। लेकिन इन सब की सफलता को जोड़ने वाला धागा कुछ साझा सिद्धांत है। सबसे पहला सबक है रिस्क मैनेजमेंट। चाहे ब्रूस कोवनर हो या लैरी हाइट, सभी कहते हैं कि असली खेल मुनाफा कमाने का नहीं, बल्कि पूंजी बचाने का है। अगर आप अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हैं तो मौके हमेशा वापस आएंगे, लेकिन अगर आपने पूंजी खो दी तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा सबक है नुकसान छोटा रखो और मुनाफा चलने दो। माइकल मार्कस और एड सेकोटा ने इसे अपने जीवन का नियम बना लिया था। वे जानते थे कि हर ट्रेड जीतना संभव नहीं है,
लेकिन हर हार को छोटा करके और हर जीत को लंबा चलाकर असाधारण रिटर्न पाया जा सकता है। तीसरा सबक है अनुशासन। मार्टी श्वार्ट्ज की तैयारी, टोनी सलीबा का साइज डिसिप्लिन और वैन थार्प का मानसिक अनुबंध ऑल यही बताते हैं कि बिना अनुशासन के सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार हो जाती है। चौथा सबक है सही स्टाइल चुनो। वैन थार्प ने बार बार कहा कि हर इंसान का व्यक्तित्व अलग है। किसी को तेज तर्रार डे ट्रेडिंग सूट करती है तो किसी को लंबी अवधि की पोजीशन। सफलता तभी आती है जब आप अपने स्वभाव के मुताबिक रणनीति चुनते हैं। पांचवां सबक है भीड़ से अलग सोचो। जिम रॉजर्स और मार्क वीनस्टीन ने यह साबित किया कि जब सब घबरा कर बेच रहे हों तभी असली मौके पैदा होते हैं, और जब सब खरीदने के लिए पागल हों तभी सतर्क हो जाना चाहिए। और आखिरी सबक है मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करना सीखो। पॉल ट्यूडर जोन्स का कैपिटल प्रोटेक्शन, एड सेकोटा का सिस्टम और वैन थार्प का मानसिक अनुशासन ऑल हमें यही सिखाते हैं कि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी भावनाओं और फैसलों को कैसे कंट्रोल करते हैं। इन साझा सिद्धांतों से हमें यह समझ आता है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें जीतने वाले वही होते हैं जो हर दिन अनुशासन से जीते हैं, छोटे नुकसान स्वीकार करते हैं, सही मौकों पर धैर्य रखते हैं और कभी अपनी पूंजी को खतरे में नहीं डालते। अगर इन सिद्धांतों को दिल से अपनाया जाए तो हर ट्रेडर अपने लिए एक मजबूत नींव बना सकता है, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों ना हो। और अब इस सफर का अंतिम हिस्सा है एक निष्कर्ष, जहां हम इन सबक को समेटकर समझेंगे कि आज के ट्रेडर्स इनसे क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। दोस्तों, मार्केट विजर्ड्स हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग किसी जादुई फॉर्मूले का खेल नहीं है। यह एक मानसिक यात्रा है जहां असली जीत तब होती है जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। इन सभी महान ट्रेडर्स की कहानियों में अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के नियम लगभग एक जैसे हैं। पूंजी की सुरक्षा, रिस्क मैनेजमेंट, अनुशासन और अपने स्टाइल को पहचानना। सोचिए, अगर इतने बड़े ट्रेडर्स भी गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमें अपनी गलतियों से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि हर गलती हमें और मजबूत बनाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल निवेशवाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको इन मार्केट विजर्ड्स में से किसकी कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। और हां, इस वीडियो का PDF नोट्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। आपके समय और विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।